टुडे इज 24th of March 2025. दिस लोकेशन इज पुणे एंड कविता का शीर्षक है एक ऐसा रिसोर्ट, एक ऐसा होटल, एक ऐसा गांव, एक ऐसा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, एक टाउनशिप, एक देश ऐसा बनाओ जो सुपीरियरिटी के नियमों पर आधारित हो, टीचिंग्स और सुपीरियरिटी के नियमों पर आधारित हो, जो कि हैं अभिव्यक्ति, समय का सदुपयोग, फाइव कॉन्शियसनेस, प्रकृति, वैल्यू एक्सचेंज, लॉ एंड सोशल नॉर्म, ओबीडियंस, ट्रांसपेरेंसी एटसेट्रा। उसकी क्यों ज़रूरत है? क्योंकि यदि एक एक पल जो कि आपके हाथ से फिसल रहा है, एज इफ यू आर लूजिंग करोड्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो एक एक मोमेंट आपके हाथ से स्लिप हो रहा है, तो उस मोमेंट को उसका क्या सदुपयोग कर सकते हैं, और यदि सदुपयोग हमने नहीं किया तो कोई और उसका सदुपयोग करेगा अपना फायदा कराने के लिए। तो उसका सदुपयोग किसके लिए किया जा सकता है? उसका सदुपयोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। और जो हम हैं, मतलब कि हम जो हैं वो होना, उससे बड़ी इच्छा क्या हो सकती है? जो हम हैं वो होना, उससे बड़ी इच्छा क्या हो सकती है? तो हर एक पल में जो हम हैं, यदि हम हो गए तो समय का सदुपयोग हो गया। तो ये क्या कहीं नहीं हो रहा है? ये कहीं पर भी नहीं हो रहा है। किसी भी आश्रम में आप जाएंगे तो वहाँ पर एक थीम होती है योग की, प्राणायाम की, या गायत्री मंत्र की, या पंचकर्म की, या नेचुरोपैथी की, या ओशो के रिसोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पर सुबह 6 AM से डायनेमिक मेडिटेशन, देन 7 AM, 8 AM, 9 AM, एवरीथिंग इज़ वेल शेड्यूल्ड। तो वीक में एक दिन रात को 9 बजे मौका मिलता है उस इंसान को डांस करने का, या पेंटिंग करने का, या फिर कुछ अलग अलग फैंसी ड्रेस पहन के कांच के सामने कूदने का। बट दैट इटसेल्फ इज नॉट इनफ। अभिव्यक्ति का वो सब मतलब नहीं होता। अभिव्यक्ति का मतलब ये होता है कि एक एटॉमिक प्रायोरिटी लिस्ट हमने जनरेट करवाई है, APL, एटॉमिक प्रायोरिटी लिस्ट, कि हर एक पल में मैं क्या करूँगा। हर एक पल में मैं या तो जर्मन का अभ्यास करूँगा, या बांसुरी का अभ्यास करूँगा, या कंटेंट क्रिएट करूँगा, या फिर कुछ यूट्यूब पर काम करूँगा, या फिर कुछ लेक्चर दूंगा, या फिर कुछ मसाज दूंगा, या फिर मम्मी के पासपोर्ट की ओर काम करूँगा, या फिर जल नीति करूँगा, या फिर कुछ बॉडी क्लेंजिंग करूँगा, या सूर्यम नमामि करूँगा, या जलम नमामि करूँगा, या पृथ्वी नमामि करूँगा। तो ऐसे 500-700 एटॉमिक प्रायोरिटी लिस्ट आपको बना लेनी है, और उस हर एक पल में वही करना है। नाउ दिस कॉन्सेप्ट, दिस आइडिया, दिस थॉट में लुक लाइक ADHD, जैसे कि अटेंशन की डेफिशिएंसी हो। तो सोसाइटी में अटेंशन डेफिसिट सोसाइटी तो ऑलरेडी है। दैट्स वाई ड्रीम 11, दैट्स वाई सो मच ऑफ क्रिकेट वॉचिंग, दैट्स वाई सो मच ऑफ फास्ट फूड, दैट्स वाई ब्लिंकिट, दैट्स वाई जोमेटो, दैट्स वाई स्विगी, दैट्स वाई उबर, दैट्स वाई ओला, दैट्स वाई पेटीएम, दैट्स वाई सोशल मीडिया, दैट्स वाई वायरलिटी, दैट्स वाई सो मच ऑफ डिप्रेशन, दैट्स वाई सो मच ऑफ किलिंग, दैट्स वाई so much of everything. Why? Because society was already deficit of attention, इसीलिए उसमें हाइपर एक्टिविटी बढ़ गई है। बट वो जितनी भी हाइपर एक्टिविटी सोसाइटी की बढ़ी है पिछले 10, 20, 50, 100 सालों के अंदर, वो उनकी अभिव्यक्ति से थोड़ी ना बढ़ी है। वो थोड़ी ना चाहते, जो वो चाहते थे वो थोड़ी ना वो कर रहे हैं। वो तो वो कर रहे हैं जो वो उनके आका चाहते हैं, जो दुनिया को गुलाम बनाने वाली शक्तियां चाहती है। बेसिकली ये 9 साल से यही तुम ज्ञान दे रहे हैं, बट पॉइंट ये है कि सोसाइटी में लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आज भी पुणे में हम यहाँ पर अकेले बैठे हुए हैं, इसका मतलब क्या है? सब लोग घर पर बैठे हुए हैं और उन्हीं लोगों के बीच में अपने ब्रेन को मिरर करा रहे हैं, उनके न्यूरॉन्स को मिरर करा रहे हैं, जिसकी वजह से वे लोग भी वही आचरण रख रहे हैं जो बाकी लोग रख रहे हैं, और उनकी एटॉमिक प्रायोरिटीज भी वैसी ही हैं जैसी बाकी लोगों की हैं। तो होनी कैसी चाहिए थी? जो इंसान जैसा जीना चाहता है, जैसा एक समय का सदुपयोग करना चाहता है, एक पल का सदुपयोग करना चाहता है, वैसे उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके पास पहले से एक एटॉमिक प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है? तो पॉइंट यह है कि सबको जमीन पर आकर, नॉट फॉर एवर, मतलब अपना घर बार परिवार नौकरी नहीं छोड़ना है। अरे एटॉमिकली करो, हर एक चीज को एटॉमिकली करो। यूट्यूबर बनना है, एटॉमिकली करो। राइटर बनना है, एक पेज लिखो। जिम जाना है, एक दिन जाके देखो। एक्सरसाइज करनी है, 5 मिनट करके देखो। बांसुरी बजानी है, एक बार पकड़ के तो देखो। गिटार बजाना है, एक बार पकड़ के तो देख, एक बार टच करके तो देख। तो किसी चीज को टच करके देखो, वहां पर जाकर देखो, उससे मिलकर देखो, उसके बारे में बात करके देखो, उसके बारे में रिसर्च करके देखो, उस क्वांटम फील्ड में घुसकर देखो। उसमें से एक हल्का सा ऐसे, जैसे कि किसी चीज के अंदर करंट चेक करते हैं ना, किसी के अंदर करंट आ रहा है क्या, तो ऐसे बारीकियत से उसका एक मोमेंट्री एहसास लेके देखो।
तो हम ये कह रहे हैं कि कभी 20 आदमी जमीन पर तो आकर देखो हमारे साथ, और एटॉमिक प्रायोरिटीज के साथ आकर देखो, जो जो प्रायोरिटीज उनकी मैच करते जाएं उस हिसाब से हम एक एक समय एक एक पल का सदुपयोग करते जाएं। और वैसे भी सुबह 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का तो हमारा आइडियल सुपीरियर शेड्यूल है ही। बट अभी की हमारी प्राथमिकता ये है कि एक ऐसा गांव, एक ऐसा देश, एक ऐसा होटल, एक ऐसा रिसोर्ट बनाओ जो टीचिंग्स और सुपीरियरिटी के नियमों पर आधारित हो, जो कि हो अभिव्यक्ति, समय का सदुपयोग, हर पल हर दिन मेला, वैल्यू एक्सचेंज, 5 कॉन्शियसनेस, प्रकृति, लॉ एंड सोशल नॉर्म, ओबीडियंस, ट्रांसपेरेंसी एटसेट्रा। तो ये सब चीज़ें हैं कि 20 लोग साथ में आकर रहें। अब 20 लोग किसी रैन बसेरे में साथ में आकर रहें, किसी घर में साथ में आकर रहें, किसी होटल के एरिया में, पर पर्सन जितना भी 100 रुपये पर डे से लेकर 10,000 पर डे पर पर्सन तक की सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं। पुणे, मुंबई, ऋषिकेश, शिमला, दिल्ली, एवरीथिंग हैज़ बिकम यूरोपियनाइज्ड नाउ। ये पूरा यूरोप बन चुका है, ठीक है। तो इस पर भी हमें एक डिटेल लेक्चर नहीं देना था, डिटेल लेक्चर देना था कि हम अभी तक यूरोप कभी क्यों नहीं गए, विदेश क्यों नहीं गए, मतलब। बट पॉइंट ये है कि विदेशी तो है ही, मतलब ये मेरा देश थोड़ी ना है कि इस प्रकार से खिड़की होना, यहाँ पर ऐसे बिस्तर होना, यहाँ पर वॉशरूम होना, वहाँ पर एक सीढ़ियाँ होना, फिर लिफ्ट होना, फिर कार चल रही है, फिर बाजार आ जा रहा है, फिर मॉल आ जा रहा है। दिस इज़ बेसिकली विदेश, ये यूरोप है। तो पॉइंट ये है कि हर जगह नॉर्मलाइज हो चुका है, तो उसका सदुपयोग कैसे करना, ये सारे ऑप्शंस का ये जो रेवोल्यूशन आ चुका है, ये सब कुछ 100-100, 200-200, 300-300 के अंदर आप खा पी सकते हैं, रह सकते हैं, बेड वगैरह का शेयरिंग कर सकते हैं। मतलब कम्युनिटी बिल्डिंग हैज़ बिकम सो ईजी नाउ, ट्राइब बिल्डिंग, कबीला बिल्डिंग। बट पॉइंट ये है कि किसी इंसान को ये नहीं सोचना है कि मैं तो जॉब करता हूँ, मेरी तो फैमिली है, मैं क्या कर सकता हूँ। अरे आप एटॉमिक एक्शन ले सकते हो। आप 5 मिनट वो 20 लोगों की जो गैदरिंग होगी उसके अंदर 5 मिनट टच करके आ सकते हो। आप उसको 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 एक्सपीरियंस करके आ सकते हो क्या फॉर अ मोमेंट, उससे इंट्रोड्यूस होकर आ सकते हो क्या उस क्वांटम रियल्म से, एक ऐसी दुनिया से जहां पर 20 लोग साथ मिलकर रहते हैं, साथ मिलकर ट्रैवल करते हैं। कभी कोई चला भी जाता है, 2 लोग नहीं जुड़ जाते हैं, 3 लोग चले जाते हैं, फिर 5 लोग आ जाते हैं, फिर 7 लोग चले जाते हैं। तो ये एक प्रकार का डायनेमिक कबीला है, क्योंकि उनका आना जाना भी उनकी एक अभिव्यक्ति है। तो फुल अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब कि जो मन कर रहा है वो करो, कोई कानून मत तोड़ो, और किसी और का जो मन करता है मतलब शांति से रहने का, उसकी शांति, उसकी अभिव्यक्ति भंग मत करो। अभिव्यक्ति मतलब कि जो मन कर रहा है करो, किसी की अभिव्यक्ति भंग मत करो और कानून मत तोड़ो, ठीक है। तो ये जो मंकी माइंड है ना, बंदर को काम पे लगा दो, सेल्फ सुपीरियराइजेशन के। मंकी जो माइंड है ना, उसको दबाकर रखने की, उसको देखने की, मतलब उसका मालिक बनने की ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है। वो डिमांड कर रहा है सुपीरियर चीजें। पिछले इतनी सदियों से यही हो रहा है, और इसी वजह से लोग गुलाम बन गए। कभी कौन वायरल हो जाता है, कभी कौन वायरल हो जाता है। तो अरे उसका क्या वायरल होना, तू कम से कम खुद अपना सर्वाइवल तो देख ले। तो दिस इज द होल पॉइंट। सो अभी हम पुणे में हैं, तो हम यहाँ पर एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। 8355909692। आप 8355909692 पर व्हाट्सएप कर दीजिए, तो एक कम्युनिटी यहाँ बिल्ड कर सकते हैं। मुंबई में कर सकते हैं, औरंगाबाद में कर सकते हैं, नासिक में कर सकते हैं, और उसके बाद गर्मी बढ़ने लगेगी तो शिमला में हम करेंगे। तो ये मोटा मोटा कार्यक्रम है अभी तक का। तो